Uterus, it is divided into three layers histologically. Innermost layer is the endometrium layer, and उसके बाद जो है वो inner layer के बाहर is the myometrium layer जो कि muscular layer है, और सबसे outer layer is the perimetrium. Perimetrium is the serosa layer जो कि पेरिटोनियम की ही जो है वो एक फॉर्म होती है, एंड इट is thin and is the outermost layer of the uterus and composed of simple layer of mesothelium. Mesothelium is the modified form of the peritoneum. उसके बाद myometrium की layer है, which is the middle layer of the uterus, and it consists of three layers of smooth muscles. Muscle layers are organized into the poorly defined layers. उनकी कोई proper definition, कोई proper defined areas नहीं है, या कोई proper arrangement नहीं होती, जैसे हम पीछे पढ़ते आए हैं कि आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर, ऐसी कोई उनकी अरेंजमेंट नहीं होती. एंड इनर मोस्ट लेयर इज द एंडोमेट्रियम लेयर, और इट कंपोज ऑफ ग्लैंड एंड स्ट्रोमा सेल्स. इसके अलावा जो है वो इट इंक्लूड्स और इट फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू लेयर्स, जिसमें स्ट्रैटम फंक्शनलिस है जो कि थिक सुपरफिशियल लेयर होती हैं ऑफ द एंडोमेट्रियम, और ये मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो है वो इट इज़ शेड ऑफ और इट इज़ लॉस्ट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन. उसके नीचे जो है वो स्ट्रैटम बेसिलस है जो कि एक्ट एज ए सोर्स ऑफ रीजनरेशन ऑफ द स्ट्रैटम फंक्शनलिस, यानी कि स्ट्रैटम बेसिलस से सेल ग्रो करेंगे इनटू द स्ट्रैटम फंक्शनलिस लेयर, और इट कंसिस्ट ऑफ द सिंपल कोलमनर एपिथेलियम लेयर, or this layer of the endometrium is regained or retained after the menstruation close to the myometrium. इसमें जो है आउटर मोस्ट लेयर इज द पेरीमेट्रियम, और इसके अंदर जो है वो मायोमेट्रियम की लेयर है, एंड इनर मोस्ट लेयर इज द एंडोमेट्रियम की लेयर, जिसमें जो है वो स्ट्रैटम फंक्शनलिस जो दैट इज़ रिलेटेड टू दी आर जॉइंट टू दे आर कनेक्टेड टू द बेसमेंट, और उसके ऊपर जो है वो स्ट्रैटम फंक्शनलिस है जो कि दैट इज़ लॉस्ट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन. इसमें ग्लैंड्स एंडोमेट्रियम की लेयर के अंदर जो ग्लैंड्स हैं उनको शो किया होगा, और ग्लैंड्स के सेल्स हैं, साथ में कनेक्टिव टिश्यूज़ के सेल हैं, और ये मायोमेट्रियम विच इज़ नेक्स्ट टू दी एंडोमेट्रियम. फर्दर अगर ग्लैंड्स को मैग्नीफाई किया जाए तो उसमें ये ग्लैंड्स के सेल नज़र आते हैं, और ये एंडोमेट्रियम. फेजेस इन दी एंडोमेट्रियम, यानी कि एंडोमेट्रियम की जो दोनों लेयर्स हैं फंक्शनलिस एंड बेसिलस, उनकी डिफरेंट फेजेस क्या होंगी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान. मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो है वो दौरान एक प्रोलिफरेटिव फेज़ है जिसमें सेल्स जो है वो प्रोलिफरेट करते हैं, दे इंक्रीज इन नंबर. स्ट्रैटम फंक्शनलिस ग्रोज फ्रॉम द स्ट्रैटम बेसिलस. स्ट्रैटम बेसिलस के जो सेल्स हैं वो ग्रो करके स्ट्रैटम फंक्शनलिस की लेयर बना देते हैं. एंड एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स हैज़ ए स्मूथ कंटोर. सेक्रेटरी फेज़ में एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स मैच्योर हो जाती हैं एंड दे सेक्रेटिंग देयर सेक्रीशंस. उसके बाद जो है वो उनकी कंटोर शेप जो है कन्वर्ट हो जाती है इनटू मोर कम्प्लेक्स एंड ट्विस्टेड स्ट्रक्चर में. उसके स्ट्रैटम एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ मैच्योर सेक्रेटरी सेल्स एंड टू लेयर्स ऑफ द एंडोमेट्रियम जो कि स्ट्रैटम बेसिलस और स्ट्रैटम फंक्शनलिस हैं, वो उनकी क्लियर डिस्टिंक्शन हो जाती है, यानी कि बेसमेंट के सेल्स बेजल लेयर के सेल और फंक्शनलिस लेयर के फंक्शनल लेयर के जो सेल हैं उनकी प्रॉपर शेप वो रिटेन रखते हैं, और उनकी डिफरेंशिएशन सेल्स की पॉसिबल होती है. फिर थर्ड फेज़ इज़ द मेंस्ट्रुएशन फेज़, जिसमें जो सुपरफिशियल लेयर है दैट इज़ रिमूव्ड ऑफ, और उनके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, और वो फ्रेगमेंट जो हैं वो दे आर शेड ऑफ इन दी मेंस्ट्रुअल साइकिल. और फ्रेगमेंट जो हैं वो इनकी दे आर क्लियरली आइडेंटिफाइड थ्रू दी eosinophia, और द लाइनिंग ऑफ द एपिथेलियम इज़ माइल्डली एटिपिकल. सर्विक्स जो कि लोअर पार्ट है यूट्रस का, इट इज़ डिवाइडेड इनटू एक्टोसर्विक्स एंड एंडोसर्विक्स, और
थर्ड इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन जोन, जो कि प्रेजेंट होता है एक्टो सर्विक्स और एंडो सर्विक्स के दरमियान। सर्विक्स कंपोज्ड ऑफ टू सर्कुलर मसल्स, आउटर सरफेस which is called as the ectocervical mucosa. It is lined by the stratified squamous epithelium, और ये कवर करता है वो पार्ट ऑफ दी सर्विक्स जो कि विजाइना के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि विजाइना के अंदर जो पार्ट प्रेजेंट है सर्विक्स का इज़ कॉल्ड एज दी एक्टोसर्विक्स। ट्रांसफॉर्मेशन जोन जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन दी एंडोसर्विक्स एंड दी एक्टोसर्विक्स, और रिप्रोडक्टिव फेज के टाइम पे जो है इट लाइज जस्ट आउटसाइड द एक्सटर्नल ऑस। एक्सटर्नल ऑस इज ए कंस्ट्रक्शन, सर्कुलर कंस्ट्रक्शन दैट इज प्रेजेंट बिटवीन दी सर्विक्स एंड विजाइना। नेक्स्ट जो मेनोपॉज, जब साइकिल मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाता है तो उसके बाद जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन जोन इज़ प्रेजेंट विद इन द सर्वाइकल कैनाल, जो कि सर्विक्स की कैनाल है, इज कॉल्ड एज द एंडोसर्विक्स, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। एंडोसर्विक्स कंपोज्ड ऑफ सिंपल कोलमनर एपिथेलियल सेल्स, जो कि एंडोसर्वाइकल पिट्स को जो है वो लाइन करते हैं। इनके अंदर एंडोसर्वाइकल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिंपल कोलमनर और म्यूसिजिनस एपिथेलियल सेल के बने होते हैं। एंडोसर्वाइकल स्ट्रोमा जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है इनमें आर फाइब्रस इन नेचर, और इनमें जो है ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। मेटाप्लेजिया इज़ वेरी कॉमन, जो कि एक्सटेंड कर जाता है इनटू द सर्फेस ऑफ द एंडोसर्विक्स। ट्रांसफॉर्मेशन जोन, it's a marking between the squamous lined ectocervix and the columnar lined endocervix, और इसके अंदर जो है वो मेटाप्लेजिया इज़ वेरी कॉमन। ectocervix is the stratified squamous epithelium overlying the fibrous stroma. Applied anatomy, retroverted uterus, anteverted is the normal place or position of the uterus, लेकिन retro means behind or backward and verted tilted। इसमें ये होता है कि यूट्रस अपनी नॉर्मल जो पोजीशन है दैट इज़ टिल्टेड फॉरवर्ड, उसकी बजाय जो है वो यूट्रस पीछे की तरफ टिल्ट कर जाता है, और इसकी वजह से जो है वो डिस्पेनेरिया, स्टेरिलिटी एंड बैकेट और मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस जो है वो हो सकती हैं। दिस इज़ द एंटीवर्टेड पोजीशन, और इसमें जो है वो रेट्रोवर्टेड में यूट्रस टिल्ट कर जाता है टुवर्ड्स द रेक्टम, एंड मिड पोजीशन यूट्रस में अपनी एंटीरियर पोजीशन से जो है वो थोड़ा सा माइनर पीछे की तरफ मूव कर जाता है। नेक्स्ट इज़ द एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियम जो है वो इज़ दी इनर मोस्ट लेयर ऑफ दी यूट्रस, जो कि सेपरेट कर जाती है टू दी ओवरीज एंड ब्लैडर। इसकी जो है वो ग्रोथ इन लाइनिंग्स की जो है इन सेल्स की सेपरेट कर सकती हैं ओवरीज और ब्लैडर के अंदर, और इवन यूट्राइन ट्यूब्स के अंदर, और इट काज पेनफुल ब्लीडिंग एंड अदर कॉम्प्लिकेशन। मैलिग्नेंट ग्रोथ दैट इज़ द कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स इज़ द मोस्ट कॉमन डिजीज़ और कैंसर की जो टाइप है। ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर आर दी वेरी कॉमन type of cancers in the female. Benign growth of the uterus is also very common. Endometrial biopsy test is performed to determine the ovulation in the sterile ladies में, जो कि who are unable to conceive or give birth to child. Cervical carcinoma is the most common cancer in the female, or this is the second most cancer in the female after the breast cancer. Breast cancer के chances are 8%.
और यूजुअली सर्वाइकल कार्सिनोमा 20 इयर्स की कम एज की लेडीज़ के अंदर, फीमेल्स के अंदर इज़ लेस कॉमन, लेकिन जब 45 से 55 की ईयर्स की एज तक जो है वो सर्वाइकल कैंसर के चांसेस जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं ड्यू टू दी हार्मोनल चेंजेस, और इट स्प्रेड्स डायरेक्टली टू द एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स, क्योंकि वजाइना के यूट्रस, वजाइना और ओवरीज, दीज आर इंटरकनेक्टेड ऑर्गन्स, तो इस तरह से जो है वो इन सेल्स में मेटास्टेसिस होती है, यानी कि ये स्प्रेड कर सकते हैं इनटू द अदर स्ट्रक्चर्स, और लिम्फेटिक्स के थ्रू भी जो है वो इनकी, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू भी जो है वो इनकी स्प्रेड पॉसिबल होती है। Cesarean section is the surgical procedure for delivery of the baby, जो कि नॉर्मल, अगर नॉर्मल डिलीवरी तो जो है थ्रू दी वेजाइनल केनाल, वजाइना के थ्रू होती है, लेकिन अगर नॉर्मल डिलीवरी इज़ नॉट पॉसिबल तो सिजेरियन या सी सेक्शन किया जाता है। सी सेक्शन की केस में जो है वो यूट्रस की बॉडी को कट किया जाता है और वहाँ से जो है वो सिजेरियन सेक्शन का प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म किया जाता है। दिस इज़ द कंप्लीट डायग्राम और कंप्लीट इमेज शोइंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं, यूट्रस, फंडस ऑफ द यूट्रस एंड यूट्राइन ट्यूब्स एंड ओवरीज एंड फिम्ब्रिया, cervix and the vagina.